नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या सिंह, अतिथि प्राध्यापक पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का मेरा विषय है शैक्षिक तकनीकी एमए शिक्षा पूर्व और आज का मेरा टॉपिक है शिक्षण प्रतिमान। तो आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल्स। अध्याय की संरचना सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट। पहला है प्रस्तावना, फिर है उद्देश्य एवं लक्ष्य। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाएं, फिर है शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व। इसके बाद है शिक्षण प्रतिमान एवं परंपरागत विधि में अंतर, शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण। इसके बाद शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं, शिक्षण प्रतिमान का महत्व एवं आखिरी में हम सारांश देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य छात्रों में मूलभूत व्यवहारगत परिवर्तन लाना है। पाठ्यक्रम निर्माता एवं अध्यापक दोनों ही विद्यालय तथा कक्षा को एक ऐसा वातावरण बनाने में सहयोग दें जो सिखाने के कार्य में सहायक सिद्ध हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण के बिना भी निरंतर चलती रहती है तथा शिक्षण अधिगम व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। इसमें हम देखते हैं कि क्रॉनबेक ने शिक्षण के लिए अधिगम सिद्धांतों को आवश्यक माना है। उनके अनुसार अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षण के सिद्धांत का सृजन किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान में शैक्षिक क्रियाओं एवं पर्यावरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा कब, क्यों, कैसे प्रयुक्त किया जाना चाहिए यह भी स्पष्ट किया जाता है। इस संदर्भ में विस्तृत अध्ययन हम इसमें करेंगे। जब किसी बड़ी वस्तु का छोटा नमूना या नकल करके प्रस्तुत किया जाए, जैसे मशीनों का प्रतिमान या किसी मनुष्य का प्रतिमान। प्रतिमान शब्द में दो बातें होती हैं। पहला, क्रियाओं की एक संरचना, दूसरा है पहचान करने वाले केंद्र और लक्ष्य तथा उसका ढांचा। इसके आधार पर क्रिया और शिक्षण प्रतिमान का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अर्थ एवं परिभाषा। जब कोई व्यक्ति समाज या किसी महापुरुष के द्वारा बनाए गए आदर्शों को अपने जीवन में उतारता है तथा उसके लक्ष्य की व्याख्या और विश्लेषण करता है, इसे जब शिक्षण के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है तो इसे शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। अब हम देखते हैं शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे H.C. वेल्ड के शब्दों में कहा गया है, किसी विशेष आदर्श या प्रारूप के अनुसार व्यवहार तथा क्रियाओं को रूप प्रदान करने की प्रक्रिया ही शिक्षण प्रतिमान कहलाती है। इसके बाद है हाइमेन के अनुसार। हाइमेन के अनुसार देखते हैं कि शिक्षण प्रतिमान के संबंध में सोचने तथा विचारने की एक रीति है। इसमें उसके निश्चित तथ्यों तथा विभाजित तथा व्यवस्थित करके तर्कसंगत ढंग से इसे प्रस्तुत करने की एक विधि है। अब हम देखते हैं डी सिको तथा क्रॉफोर्ड के अनुसार। इन्होंने शिक्षण प्रतिमान को शिक्षण सिद्धांतों का उच्च प्रतिस्थापन माना है। शिक्षण प्रतिस्थापन ये बताते हैं कि किस प्रकार से अधिगम तथा शिक्षण परिस्थितियां परस्पर संबंधित हैं। इसके बाद जायस एवं बेल 1978, इनके अनुसार शिक्षण प्रतिमान को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि शिक्षण प्रतिमान एक पद्धति है जिसको पाठ्यक्रम निर्माण, अनुदेशन सामग्री निर्मित करने तथा कक्षा एवं अन्य वातावरण में अनुदेशन को निर्देशित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। एक प्रतिमान के साधारणतया 4 तत्व होते हैं। प्रतिमान की रूपरेखा में चारों तत्वों की व्याख्या एक साथ की जा सकती है। यह 4 तत्व निम्न प्रकार से बताए गए हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है संरचना, तीसरा है सामाजिक प्रणाली, चौथा है सहायक प्रणाली। तो पहला हम देखते हैं सबसे पहले उद्देश्य। शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य से तात्पर्य उस बिंदु से है जिसके लिए प्रतिमान विकसित किया जाता है। शिक्षण के लक्ष्य तथा उद्देश्य ही शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य केंद्र बिंदु माना जाता है। इसके बाद दूसरा है संरचना। शिक्षण प्रतिमान की संरचना में शिक्षण सोपान की व्याख्या की जाती है।
इसके अंतर्गत शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों की व्यवस्था का क्रम निर्धारित किया जाता है। शिक्षण की क्रियाओं की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जिससे सीखने की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा सके जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। छात्रों तथा शिक्षक की अंतःक्रिया के प्रारूप को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं, सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए छात्र और शिक्षक के क्रियाओं और उनके आपसी संबंधों का निर्धारण इस सोपान में किया जाता है। छात्रों को अभिप्रेरणा देने की प्रविधियों पर भी विचार किया जाता है। शिक्षण को प्रभावित तथा प्रभावशाली बनाने में सामाजिक प्रणाली का विशेष महत्व होता है। छात्र के व्यवहार का नियंत्रण तथा उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना सामाजिक प्रणाली पर आधारित है। शिक्षण के प्रत्येक प्रतिमान की अपनी विशिष्ट सामाजिक प्रणाली होती है। सामाजिक प्रणाली का प्रारूप प्रतिमान के लक्ष्य पर निर्भर होता है। इसके बाद है सहायक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। शिक्षण के प्रतिमान का यह अंतिम सोपान अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी है अथवा नहीं। इसके आधार पर प्रयुक्त की गई शिक्षण आव्यूह तथा युक्तियाँ भी प्रभावशाली होने का पता चलता है और इसमें सुधार एवं परिवर्तन लाया जा सकता है क्योंकि इसमें लचीलापन होता है। प्रत्येक प्रतिमान का उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है, इसलिए मूल्यांकन विधि भी इसकी भिन्न होती है। अब हम देखते हैं शिक्षण प्रतिमान एवं परंपरागत विधि में अंतर। तो इसमें हमने दो कॉलम बनाया हुआ है। पहला है शिक्षण प्रतिमान का कॉलम और दूसरा है परंपरागत शिक्षण विधि का कॉलम। तो शिक्षण प्रतिमान वाले कॉलम में पहले हम देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान किसी न किसी स्थापित सिद्धांत पर आधारित होता है, जबकि परंपरागत शिक्षण विधि किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। दूसरा है, इसमें शिक्षण प्रतिमान में उच्च स्तरीय संरचना होती है, परंपरागत विधि में यह संरचित नहीं होता। तीसरा है, शिक्षण प्रतिमानों को दूसरे शिक्षकों द्वारा भी दूसरी कक्षाओं में हूबहू पढ़ाया जा सकता है और परंपरागत शिक्षण विधि को एक ही शिक्षक द्वारा उसी कक्षा में नहीं दोहराया जा सकता। चौथा है, शिक्षण प्रतिमान क्रमबद्ध सोपान से निर्मित होता है, जबकि परंपरागत शिक्षण विधि में कोई निश्चित सोपान नहीं होता। पांचवा है, छात्रों अध्यापकों के उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं और परंपरागत शिक्षण विधि में छात्रों एवं प्राध्यापक के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं होता। इसमें लास्ट है छठवां, शिक्षण प्रतिमानों का केंद्र बिंदु छात्र होता है और परंपरागत शिक्षण विधि में छात्रों एवं पाठ्य पुस्तक पर यह केंद्रित होता है। अब हम पांचवा देखते हैं, शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण प्रतिमान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखकर जायस एवं बेल ने 1972 में शिक्षण प्रतिमान को निम्नलिखित 4 समूहों में वर्गीकृत किया है। पहला है सामाजिक अंतःप्रक्रिया प्रतिमान, सोशल इंटरेक्शन मॉडल। दूसरा है वैयक्तिक प्रतिमान, पर्सनल मॉडल्स। तीसरा है व्यवहारगत परिवर्तन प्रतिमान, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स। फिर है सूचना प्रक्रम प्रतिमान, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। तो इसमें से पहला हम अब देखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स। प्रत्येक समुदाय या समाज के कुछ नियम, परंपराएं, संस्कृति एवं मूल्य होते हैं। व्यक्ति को किसी भी समाज या समुदाय में उचित सामंजस्य स्थापित करने योग्य बनाने के लिए उसका विकास एवं समुदाय की संरचना के अनुसार उसका प्रतिस्थापन किया जाता है। कुछ ऐसे शिक्षण प्रतिमान हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अंतःक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप उनमें सामाजिक कौशलों का विकास होता है। इन प्रतिमानों को सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान कहते हैं। इसमें कुछ शिक्षण प्रतिमान के समूह आते हैं, जिसमें से पहला है समूह अन्वेषण, दूसरा है सामाजिक खोज, तीसरा है प्रयोगशाला विधि,
चौथा है भूमि का निर्वाह, पांचवा है सामाजिक संरचना, छठा है मूल्य विश्लेषण, सातवां है मूल्य विवेचना। अब हम दूसरा देखते हैं, व्यक्तिगत प्रतिमान। व्यक्तिगत प्रतिमानों का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं के अनुसार स्वयं का विकास करने में मदद करता है। यह प्रतिमान उन प्रक्रियाओं पर बल देता है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने विशिष्ट वास्तविकताओं का निर्माण एवं संगठन करता है। इस प्रतिमान के द्वारा व्यक्ति के संवेगात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ उचित संबंध स्थापित करने एवं सूचना प्रक्रम में सक्षम हो जाता है। इस समूह में आने वाले कुछ निम्नलिखित प्रतिमान हैं, जिसमें से पहला है अनिर्देशात्मक शिक्षण, दूसरा है चेतना प्रशिक्षण, तीसरा है साइनेटिक्स, चौथा है संकल्पनात्मक पद्धति, पांचवा है कक्षीय गोष्ठी। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स। इस समूह में आने वाले सभी प्रतिमानों का मुख्य लक्ष्य अधिगमकर्ता के दृश्य व्यवहारों में परिवर्तन लाना है, ना कि अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक संरचनाओं तथा व्यवहारों में। शिक्षण प्रशिक्षण अंतर्वैयक्तिक व्यवहारों तथा निदान में इन प्रतिमानों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यह प्रतिमान उद्दीपनों के नियंत्रण तथा पुनर्बलन के प्रस्तुतिकरण पर आधारित होते हैं। अतः अंतःक्रियात्मक दशाओं में सफलतापूर्वक प्रयोग किए जाने वाले यह कुछ तथ्य हैं। व्यवहार प्रतिमानों का एक सामान्य गुण यह भी है कि इनमें अधिगम कार्य का लघु एवं क्रमिक व्यवहारों में विभाजित किया जाता है। इन प्रतिमानों का प्रयोग करते समय प्रारंभिक कार्य शिक्षक ही करता है। इस समूह में कुछ निम्नलिखित प्रतिमान सम्मिलित हैं, जिसमें से पहला है आकस्मिकता की व्यवस्था, वैल्यू डिसीजन, दूसरा है स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, तीसरा है शिथिलता, रिलैक्सेशन, चौथा है दबाव न्यूनता, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, फिर है स्थापना प्रशिक्षण, फिर है अविघ्न प्रशिक्षण, डायरेक्ट ट्रेनिंग। इसके बाद हम चौथा देखते हैं सूचना प्रक्रम प्रतिमान, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। व्यक्ति विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करता है। जानकारी को मस्तिष्क में संगठित करने के लिए यह प्रक्रिया होती है, उसे सूचना प्रक्रम कहते हैं। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रक्रम का स्तर विभिन्न होता है। सूचना प्रक्रम की प्रामाणिकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। अधिगमकर्ता का ध्यान केंद्रण, इसमें हम पहला देखते हैं अधिगमकर्ता का ध्यान केंद्रण। जानकारी प्राप्त करते समय अधिगमकर्ता का ध्यान प्रस्तुत जानकारी की ओर केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तुत जानकारी अधिगमकर्ता के मानसिक स्तर, रुचि, पूर्व ज्ञान से संबंधित हो तथा अधिगमकर्ता के लिए यह उपयोगी भी है। इसके बाद दूसरा है जानकारी की मात्रा एवं प्रस्तुत करने की दर। आवश्यकता से अधिक जानकारी देने से छात्र जानकारी का कुछ ही अंश ग्रहण कर पाते हैं। इसके कारण सूचना प्रक्रम अप्रभावशाली होता है। अतः प्रभावशाली सूचना प्रक्रम के लिए प्रस्तुत जानकारी की मात्रा एवं दर अधिगमकर्ता के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है जानकारी का क्रम। सरल एवं परिचित जानकारी छात्र सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। अतः छात्र की परिचित एवं सरल जानकारी को परिचित एवं जटिल जानकारी की तुलना में पहले प्रस्तुत करना चाहिए। फिर है जानकारी को प्रस्तुत करने का माध्यम। आजकल जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं। परिस्थितियों एवं छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर उचित माध्यमों के द्वारा जानकारी या प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। इस समूह में आने वाले कुछ प्रतिमान इस तरह से हैं। पहला है संकल्पना प्राप्ति, दूसरा है अधिगम चिंतन, तीसरा है खोज प्रशिक्षण, चौथा है वैज्ञानिक खोज, पांचवा है ज्ञानात्मक वृद्धि, छठा है अग्रवर्ती संगठन। अब हम शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं देखेंगे। शिक्षण प्रतिमान स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होती है। यही कारण है कि प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान की प्राकृतिक वैज्ञानिक गुण होते हैं।
जिसमें शिक्षण प्रतिमान छात्र केंद्रित होते हैं। इसमें शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग करके प्रभावशाली शिक्षण किया जा सकता है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक एवं छात्रों के कार्य एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाता है। इसमें शिक्षण प्रतिमान स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और यही कारण है कि प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के अपने निश्चित शिक्षण प्रभाव होते हैं। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में परिभाषित एवं क्रम से व्यवस्थित सोपान होते हैं। निश्चित क्रम में सोपानों की व्यवस्था होने के कारण शिक्षण प्रतिमान को दोहराया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमानों की मदद से अनुदेशन सामग्री का विकास एवं पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण प्रतिमान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। शिक्षा के मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया जा सकता है। शिक्षण तथा अधिगम क्रियाओं के संबंध में विशिष्ट परिस्थितियों का भली प्रकार अध्ययन किया जा सकता है। भारतीय परिस्थिति में कक्षा शिक्षण के लिए विषय की समस्या के समाधान के लिए शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का शिक्षण में प्रभावशाली रूप से प्रयुक्त करने के लिए नवीन प्रतिमानों का विकास किया जा सकता है। विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनको प्रयुक्त किया जाता है। इनके द्वारा शिक्षण को अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। विद्यालयों के विभिन्न विषयों के शिक्षण में विशिष्ट प्रतिमाओं को ही प्रयुक्त किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमानों को सामाजिक, व्यक्तिगत, ज्ञानात्मक तथा व्यवहारिक पक्षों के विषय में विकास के लिए इसे विकसित किया जा सकता है। अतः शिक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनको प्रयुक्त किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान अभी जांच स्तर पर ही है। इसके आधार पर शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। इन प्रतिमानों से सादृश्य अनुभव ग्रहण करके भारतीय परिस्थिति के लिए अधिक प्रभावशाली प्रतिमाओं की रचना की जा सकती है। शिक्षण विधियों में पाठ्यवस्तु को प्रधानता दी जाती है, जबकि शिक्षण प्रतिमानों में उद्देश्यों को प्रधानता दी जाती है। इसमें शिक्षण को अधिक सार्थक और उपयोगी बनाया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान का शिक्षण प्रक्रिया के शोध के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को समझा जाता है। अब हम देखेंगे इसका सारांश। शिक्षण प्रतिमान किसी विशिष्ट रूपरेखा या आदर्श के अनुसार व्यवहार तथा क्रिया को डालने की प्रक्रिया है। इसका संबंध अनुदेशन से है। इसके मुख्य तत्व हैं लक्ष्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं विशेषताएं। आखिरी में है इसका महत्व। तो आज हमने पढ़ा जो शिक्षण का प्रतिमान है, यह विशिष्ट रूपरेखाओं पर आधारित था। इसके विशिष्ट व्यवहार एवं इसके आदर्श अनुरूप को हमने जाना। इसके अनुदेशन, मुख्य तत्व, लक्ष्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, विशेषताएं, महत्व एवं इसके प्रकारों के बारे में और इसके वर्गीकरण को हमने जाना और समझा। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।